नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। यह परम मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी है। इसके रचयिता पंडित दौलत राम जी है। छैडाला की दूसरी ढाल में हम संसार के दुखों का कारण समझ रहे हैं कि भाई संसार में किस वजह से दुख होता है। तो संसार में दुख होता है मिथ्यात्व के कारण। तो ऐसा जो मिथ्यात्व दो प्रकार का है, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। तो जिसमें हमारी अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा चल रही है, किसे कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व? कि सात तत्व का विपरीत श्रद्धा, है ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इन सातों तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान है, जो उल्टी मान्यताएं इन सात तत्वों को लेकर के है, वो अग्रहित मिथ्या दर्शन है, वो दुख का कारण है। तो अभी तक हम लोगों ने 6 छंद पढ़ लिए हैं, जिसमें जीव अजीव आश्रव बंध और संवर, इन सभी तत्वों संबंधी भूल हम लोग समझ चुके हैं। बराबर, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है? क्लियर है यहाँ तक सभी को, है ना? हाँ, सीधी सी बात है कि भूल है मतलब कि वो कुछ और है और आप उसको कुछ और मान रहे हो, तभी वो चीज भूल कहलाएगी। भूल मतलब गलती, है ना? तो जैसे आश्रव तत्व, आश्रव तत्व जीव के लिए अच्छा है कि बुरा है? कि आश्रव तो जीव के लिए बुरा है। कर्मों का आना जीव के लिए अच्छा थोड़ी ना है, बुरा ही है। पर फिर भी कर्मों के आने को ये जीव अच्छा मानता है, तो वो भूल कर लेता है ना? कि मेरे को शुभ कर्म बांधूंगा तो मेरे लिए अच्छा है, शुभ बांधो शुभ बांधो, तो उसमें जीव दुखी होता है। ऐसे ही जो संवर है, संवर जीव के हित का है कि जीव के अहित का है? संवर क्या है? संवर जीव के हित के लिए है, जीव के भले के लिए है। संवर माने अब कर्म नहीं आएंगे, नए कर्म नहीं आएंगे, तो ये तो अच्छी बात है। पर फिर भी संवर को जो है जीव अच्छा ना मान करके बुरा मानता है, दुख देने वाला मानता है। संवर कैसे होता है हम लोगों ने कल पढ़ा था। कैसे होता है संवर? वैराग्य और ज्ञान, है ना, सम्यक ज्ञान और वैराग्य, ये संवर के कारण है। अब संवर सब चाहते तो है कि भैया मेरे कर्म आना रुक जाए, मेरे कर्म आना रुक जाए, पर कोई भी सम्यक ज्ञान करना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरा कर्म आना रुक जाए, पर कोई भी संसार से, शरीर से, पांच इंद्रिय के भोगों से दूर नहीं होना चाहता। तो संवर कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक संवर तत्व संबंधी भूल यहाँ तक अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे क्या है? निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, है ना, ये दो तत्व संबंधी भूल अपनी बच रही है, उनकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। छंद नंबर 7। रोके न चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। निर्जरा किसे कहते हैं? बोलो भाई, निर्जरा अर्थात क्या? हम्म। निर्जरा मतलब कर्म का थोड़ा सा कम हो जाना, मतलब वो कम हो रहे हैं, मतलब अब वो और आ नहीं रहे हैं, लेकिन अब उनका आना तो रुक गया, लेकिन अब वो और आ नहीं रहे हैं, बस कम हो रहे हैं। अच्छी बात है। इन्होंने ऐसा कहा कि जो कर्म है, निर्जरा मतलब कि अब कोई कर्म, संवर में तो कर्म आना बंद हो गए थे, पर अभी ऑलरेडी कुछ कर्म रखे हैं ना अपने स्टॉक में, तो वो कर्म भी धीरे धीरे खाली होने लगे। बढ़िया बताया। जैसे अपना जो उदाहरण था ना नाव वाला, क्या उदाहरण था नाव वाला? कि उस नाव में पानी भर गया था, वो तो क्या था? बंद। फिर अपन ने क्या करा कि जिस छेद में से पानी भर रहा था,
हमने उस छेद को पैक कर दिया, माने अब और कुछ नया पानी नाव के अंदर नहीं आएगा। तो ये था संवर। अब निर्जरा मतलब कि अब वो नाव में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को धीरे 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 करके नाव से बाहर करना। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया निर्जरा। समझ में आया ना? माने अभी पूरा पानी खाली नहीं हुआ है, माने अभी पूरे कर्मों से आत्मा फ्री नहीं हुआ है, पर कुछ कर्मों से आत्मा फ्री हो गया, वो कहलाती है निर्जरा। माने जो कर्म आत्मा से बंधे हुए थे वो कर्म अब आत्मा से छूट गए। ठीक है? तो जब पूरे कर्म छूट जाएंगे तो वो तो मोक्ष कहलाएगा, पर जब पूरे कर्म नहीं छूटे हैं, थोड़े ही कर्म छूटे हैं, वो कहलाता है निर्जरा। समझ में आया सभी को? इसकी परिभाषा ऐसी है कि कर्मों का एक देश खिर जाना। एक देश मतलब पार्शियल, थोड़े से कर्म खिर गए, कर्म चले गए, वो होती निर्जरा। अच्छा, एक और सरल प्रश्न आपसे पूछता हूं कि ये जो निर्जरा है ये बिना संवर के हो सकती है क्या? माने संवर तो ना हो और निर्जरा हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? पक्का? कितने लोग बोलते हैं ऐसा हो सकता है कि सर संवर तो नहीं हुआ पर निर्जरा हो रही है? हाँ, हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का बोलना है हो सकता है, और कितने लोग बोलते हैं कि नहीं, संवर होगा उसके बाद ही निर्जरा होगी, बिना संवर के निर्जरा नहीं हो सकती। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। दिव्यांश सात। ठीक है, मतलब दोनों बराबर बराबर है। और बाकी जिनके हाथ खड़े नहीं हुए वो कि जैसे करवा लोगे वैसा चलेगा, है कि नहीं, हमको क्या फर्क पड़ता है? हम्म। संश्रिता का ऐसा बोलना है कि सर दोनों हो सकता है, ऐसा। अच्छा, इनका ऐसा कहना है कि सर दोनों केसेस पॉसिबल है, कि संवर के साथ निर्जरा हो या संवर ना हो फिर भी निर्जरा हो जाए। ठीक है, तो अब आप लोग कल ये पूछ करके, देख करके, पढ़ करके आना कि क्या होता होगा, क्योंकि हम लोगों ने सब समझ तो लिया है ना? समझा कि नहीं समझा? और उदाहरण भी हम सभी को ख्याल है वो नाव का, कि संवर मतलब कि अब आत्मा में नए कर्म नहीं आएंगे, और निर्जरा मतलब कि जो आत्मा से अभी कर्म बंधे हुए थे वो कर्म अब आत्मा से धीरे धीरे करके जाने लगे, बाहर निकलने लगे। या ऐसा कहे कि वो कर्म अब फल दे रहे हैं। कर्मों का फल देना मतलब अब कर्म चले गए, है ना? तो निर्जरा मतलब कर्म जो है वो फल दे करके निकल रहे हैं। कुछ कुछ कर्म फल दे करके जाते हैं, कुछ बिना फल दिए चले जाते हैं। तो कल आपका ये सबका होमवर्क है, आप लोगों को ये पता करके आना है कि निर्जरा करने के लिए संवर कंपलसरी है कि बिना संवर के भी निर्जरा हो जाती है। ठीक है भाई बहन सब लोग? ओके, चलिए अब अपन निर्जरा तत्व संबंधी भूल पढ़ते हैं। तो निर्जरा मतलब कि जो कर्म है, अब कर्म आत्मा से बाहर जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? कर्म आत्मा से निकल रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। तो इसको कौन बुरा मानेगा? क्यों, इसको कोई बुरा मानेगा क्या? जैसे विशुद्धि को एक ऑप्शन दिया जाए कि विशुद्धि आप एक काम करो, आप 9 बार नमोकार मंत्र की माला फेरो, उससे क्या होगा कि उससे आपके कर्म चले जाएंगे, ऐसा मैंने उसको बोला। तो बताओ वो मानेगी कि नहीं मानेगी मेरी बात? मानेगी। अरे कौन नहीं चाहेगा कि उसके कर्म खिर जाए? हर कोई चाहता है कि उसके कर्म चले जाए, अच्छे हो या बुरे हो सभी चाहते हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली सब मोक्ष जाना चाहते हैं। पर निर्जरा होती कैसे है? निर्जरा की क्या प्रोसेस है? निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा पता है, अपन लोग पहली ढाल में भी पढ़ के आए थे, कभी अकाम निर्जरा करे भवन अत्रिक में सुरतम धरे। तो निर्जरा मतलब कि कर्मों का खिर जाना। तो ये होता कैसे है, इसकी क्या प्रोसेस है? तो उसका प्रोसेस है अपनी इच्छाओं का अभाव करना। मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था ना, निर्जरा की परिभाषा, तपसा निर्जरा। निर्जरा किसे कहते हैं? तपसा निर्जरा, माने तपस्या से निर्जरा होती है। तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। अब तपस्या किसका नाम है? धूप में खड़े रहने का नाम तपस्या है,
कि एक पैर पे खड़े होने का नाम तपस्या है, कि कपड़े उतार देने का नाम तपस्या है, या भूखा रहना तपस्या है? तपस्या किसका नाम है? हाँ, अपने हाथों से बालों को निकाल लेने का नाम तपस्या है, या हाथ में आहार लेने का नाम तपस्या है? या फिर जमीन पे सोने का नाम तपस्या है? तपस्या किसका नाम है? तो तपस्या के बारे में बताया, कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः, माने जिन कार्यों को करने से हमारे कर्मों का क्षय हो वे कार्य तप कहलाते हैं। हर किसी कार्य को तप नहीं बोलते। अरे तुम धूप में खड़े हो गए और धूप में खड़े खड़े भी तुमको ऐसा लग रहा है क्या धूप में खड़े हो गए, कितने परेशान, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं, तो इसमें तुम्हारे कर्म का क्षय थोड़ी हो रहा है, तो ये तपस्या नहीं कहलाएगी। और तपस्या की एक और परिभाषा है, इच्छा निरोधस तपः, माने इच्छाओं का निरोध करना, इच्छाओं का अभाव कर देना, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, इसका नाम है तपस्या। समझ में आया आप सबको? इच्छाओं का उत्पन्न नहीं होने का नाम है तपस्या, और वो तपस्या से निर्जरा होती है। उपवास करने से निर्जरा होती है कि नहीं? हाँ या ना? होती है, बराबर है, होती है। पर कैसा उपवास? भूखे रहने का नाम उपवास नहीं है। आप अपनी इच्छाओं को शांत करो कि हमारे अंदर अब खाना खाने की इच्छा भी नहीं बची, उस इच्छा को शांत करने का नाम है तपस्या। समझ में आया? तो अब क्या है, रोके न चाह निज शक्ति खोए, माने निज शक्ति मतलब अपनी आत्मा की शक्ति, अपनी आत्मा की शक्ति को भूल करके, खोए माने भूलना, अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करना, माने हमारी आत्मा की शक्ति को भूल करके इच्छाओं का अभाव, माने हमारी जो इच्छाएं है वो इच्छाओं को बंद नहीं करना, इच्छाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो बोल रहे कि वो आपकी तपस्या नहीं है, वो निर्जरा नहीं है। समझ में आया? अच्छी जॉब करने से निर्जरा होती है कि नहीं? बुरी जॉब करने से, खाना खाने से, हाँ, राज्य करने में नहीं होती, युद्ध लड़ने में नहीं होती, और टीवी देखने में तो होती होगी थोड़ी बहुत, टीवी देखने में नहीं, मोबाइल गेम खेलने में। कि ये एक भी कार्य निर्जरा के नहीं है, ये उल्टे कर्म बंध के कारण है। इनसे कर्म जाएंगे कि कर्म आएंगे? राग द्वेष के जितने भी कार्य है इनसे तो कर्मों का आना होता है, कर्मों का जाना थोड़ी होता है। तो अब मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है कि इसकी इच्छाएं पूरी होती है तो सुखी हो जाता है, और इच्छाएं नहीं होती है तो दुखी होता है। समझ में आया? कि मेरी इच्छा पूरी हो गई तो मैं सुखी हो गया, और मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो मैं दुखी होऊंगा। जैसे मेरी इच्छा है, क्या इच्छा है मेरी? मेरी इच्छा है आम का रस खाने की, ठीक है। अब आम का रस मम्मी ने बना के दे दिया तो मैं खुश, और मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैं दुखी। तो बोल रहे कि इच्छा पूरी होने में सुख मानना और इच्छा पूरी ना होने में दुखी होना, यह मिथ्या दृष्टि की पहचान है। और तीसरी बात, इच्छाओं को रोकने में भी सुख नहीं है। बताओ, इच्छाओं को रोकने में भी सुख नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो बोला था कि इच्छाओं को रोकना है, अरे इच्छाओं को रोकना नहीं है, इच्छाएं तो आएंगी। अरे जो भी हमारी इच्छाएं है, इच्छाओं को रोक सकते हैं क्या अपन? जैसे उदाहरण के लिए, हम लोग रात में 56 दुकान गए, ठीक है भैया। 56 में आपको इंदौर वाले जो नहीं है उनको बता देता हूँ, 56 मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर खाने पीने की चीजें मिलती है, वहां पे बहुत सारे नाश्ते की दुकानें हैं, ठीक है। तो हम लोग रात में उस गली में से निकले। अब क्या हुआ कि जब हम वहां से निकले तो वहां से बहुत टेस्टी टेस्टी स्मेल आ रही थी। टेस्टी स्मेल मतलब अच्छी स्मेल, टेस्टी तो टेस्ट होता है, अच्छी अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत बढ़िया स्मेल, अच्छी खाने की चीज़ों की। कहीं से नूडल्स की बढ़िया खुशबू आ रही है, कहीं से
बर्गर की, कहीं से काय की, ऐसी अलग अलग खुशबू आ रही है, और इतनी ऐसी खुशबू है कि वो हमको लुभा रही है कि बस हम जाए और जा करके बढ़िया एक प्लेट नूडल्स तो खा ही ले। अब बताओ कि हम उस गली में से निकल रहे हैं, अब हमारी इच्छा पैदा होगी कि नहीं होगी वहां पर खाने की? हम उस इच्छा को रोक सकते हैं क्या कि नहीं, मैं बिल्कुल उधर देखूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल सीधे निकल जाऊंगा फटाफट, इच्छा ही नहीं होगी? ऐसा हो सकता है? इच्छा कोई ऐसा है कि कोई बाहर से आती है इच्छा, फिर वो आके परमिशन लेती है मैं आ जाऊं, तो फिर अपन बोलते हैं हाँ इच्छा आजा, ऐसा कुछ है क्या? माने इच्छाओं को रोक नहीं सकते, वो तो आएगी। और इच्छाओं को अगर रोकेंगे तो पता है क्या होगा? हम अंदर ही अंदर परेशान होते रहेंगे। जैसे आप में से किसी ने नियम ले लिया कि सर मैं रात्रि, जैसे अभी इसने अरहम ने नियम लिया था ना बर्थडे पे, क्या लिया था ना अरहम, कि बाहर का बर्गर वगैरह नहीं खाएंगे, जो भी है पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे, इन्होंने नियम ले लिया। अब बताओ, कभी ऐसा कुछ इनको सिचुएशन आ जाए लाइफ में कि बर्गर बनाए बढ़िया टेस्टी सा खाने के लिए, बाजार में बर्गर की दुकान के सामने से ही निकले, अब ये बोले अरे मैंने तो नियम ले रखा है, मैं तो देखूंगा भी नहीं उस तरफ, पर इच्छा नहीं हो जाए, इच्छा नहीं हो जाए, और ऐसे करके फटाफट वहां से भाग जाए, तो बताओ ये सही बात है क्या? तुम इच्छा ना हो जाए, इच्छा ना हो जाए कर करके ही इच्छा तो तुमने कर ही ली बचा क्या उसमें अब? वो चीज तो तुम्हारे मन ही मन में चल रही है, और वहां से निकलने के बाद भी पूरे समय मन में क्या चल रहा है? तो यार वो नियम ले रखा था बर्थडे पे, नहीं तो आज एक बर्गर तो खा ही लेता। एक बर्गर में क्या होता है? अब वो देखो, अब तुमने इच्छाओं को रोका था ना, तो वो इच्छाएं फिर पलट करके वापस आ जाएगी। तो इच्छाओं के रोकने में अपने आप को सुखी होना मानना, ये सही बात नहीं है। इच्छाओं को दब जो रोकना है ना, इच्छाओं का, इच्छाओं को अगर फोर्सफुली रोकेंगे तो इच्छाएं तो वापस पलट करके आ जाएगी, उल्टा हमको द्वेष होने लगेगा। तो क्या करें कि जैसी भी सिचुएशन आ रही है, जैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आ रही है, उसमें अपनी अपने आत्मा की शक्ति का विचार करो कि मेरे को जिस भी चीज की इच्छा हो रही है, क्या वो इच्छा पूरी करने से मैं सुखी हो जाऊंगा? हम्म मेरी आत्मा सुखी हो जाएगी क्या वो इच्छा पूरी करने में? तो जब हम यहां से सोचेंगे ना, तो अपन इच्छाओं को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर हमारे अंदर आत्मा के सुखी होने का कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो वो इच्छाओं को कंट्रोल होना कहलाएगा ही नहीं। वो होगा कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, पर आपकी इच्छाएं कंट्रोल नहीं हो रही है। याद रखना मैंने क्या बोला। आप बाहर से तो दिखेंगे, बाहर से तो अरहम की सब तारीफ करेंगे कि वाह कितना बढ़िया बच्चा है, इसने तो बर्गर खाया ही नहीं, सब लोग इसको बोल तो बहुत रहे थे पर इसने खाया नहीं। तो बाहर से तो ये बहुत अच्छा लगेगा सबको, पर अंदर ही अंदर क्या होगा? अंदर ही अंदर घुटता रहता है जीव। मैंने कहा नियम ले लिया, अरे यार अब सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हैं? अब नहीं खाता हूं, देखेंगे जैसा भी होगा। तो तुमने ये इच्छाओं को कंट्रोल नहीं किया है, तुमने इच्छाओं को जबरदस्ती करके दबा दिया। वो बाद में तुमको परेशान ज्यादा करेगी। समझ मारी मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ? हम्म और हम इसमें ही उल्टा उल्टा मानने लग जाए कि देखा मैंने तो कर्मों की निर्जरा कर ली। कैसे कर ली भाई? तुमने तो और ज्यादा कर्म बांध लिए, तुमने तो और ज्यादा कर्म बांध लिए। तो वास्तव में होना क्या था कि हाँ आपने नहीं खाया, वो बहुत अच्छी बात है। आप खा लेते, उससे तो बहुत अच्छी बात है कि आपने नहीं खाया। पर उस समय आपने आपकी आत्मा की शक्ति का विचार करा कि मेरी आत्मा की शक्ति कितनी अलौकिक है। मैं जो हूं, मैं जो आत्मा हूं, मैं ये चीजें खाने से वैसे भी सुखी नहीं होने वाला हूं। क्यों? कितने बर्गर खा लो कि हम सुखी हो जाए? कितने बर्गर से हम सुखी हो सकते हैं? 1 2 3 4 10 15 20 40 100? कितने? हाँ, चलो खाना पीना छोड़ो, आप बोलोगे कि सर यार आप रोज रात में खाने की बातें करते हो। अब हम आज अपन खाने की बात नहीं करेंगे। पैसे कमाने से अपन सुखी हो जाते कि नहीं? बताइए कौन कौन अपनी क्लास में कमाता है पैसे? पैसे कमाने से हम सुखी हो सकते हैं? हाँ, नहीं हो सकते। पैसे कमाने का कोई अंत आ सकता है कि मैं जैसे मान लो मैं जॉब कर रहा हूँ और मैंने एक कमाई कर ली और मैंने सोचा कि बस अब आई एम सेटिस्फाइड, नाउ आई एम सेटिस्फाइड, अब मेरे को काम नहीं करना है। कभी भी कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हुआ है क्या? उसने 1 लाख रुपए कमाए हैं,
तो उसकी इच्छा होगी अब मैं 5 लाख रुपए कमाऊं, फिर 5 लाख रुपए कमाएगा तो उसकी इच्छा और बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी, अब मैं 10 लाख रुपए कमाऊं, 10 लाख रुपए कमाएगा उसकी इच्छा और बढ़ जाएगी, अब मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, फिर 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा, 50 करोड़, 100 करोड़, अब मेरे को पूरे मध्य प्रदेश का सबसे अमीर आदमी बनना है। अच्छा बन गया, अब मेरे को पूरे भारत का सबसे अमीर आदमी बनना है। अच्छा अब मेरे को पूरे एशिया का सबसे अमीर आदमी बनना है। अच्छा फिर अब मेरे को पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बनना है। फिर अब फ्यूचर में जितने भी अमीर हुए हैं उन सबसे भी ज्यादा अमीर मेरे को बनना है। तो भैया ये इच्छाएं तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तुम तो बोल रहे थे कि मैं पैसे कमा के सुखी हो जाऊंगा, तुम कहाँ सुखी हुए? तुम तो और इच्छाओं के कारण परेशान होते रहे, मेरे को और कमाना है और कमाना है और कमाना है, इसमें तुम सुखी नहीं हुए, उल्टे दुखी हो गए। और यही अगर अपनी आत्मा का विचार किया होता कि पैसे हो या ना हो उससे मेरी आत्मा सुखी दुखी होती नहीं, धन संपत्ति मेरे को सुखी दुखी नहीं कर सकती है, यही तुमने विचार किया होता तो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होती, तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते। पर ये विचार तो हमने किया नहीं, हम उल्टा उल्टा विचार करने लगे। तो ये जो है, ये जीव जो है निर्जरा तत्व संबंधी भूल कर लेता है। इसमें आगे और देखो और चर्चा है, मैं आपको थोड़ी और बताता हूँ। हाँ, निर्जरा, शुभाशुभ इच्छा तथा 5 इंद्रियों के विषयों की चाह को रोकना दुख रूप मानना। समझ में आया कि भैया वो रोक तो रहा है अपनी इच्छाओं को, जैसे अपन ने अरहम का एग्जांपल लिया था कि वो अरहम अब सब लोग क्या बोलेंगे, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच सोच करके अपनी इच्छाओं को बहुत रोक तो रहा है, पर वो इच्छाओं को रोकने में सुखी नहीं हो रहा है, वो इच्छाओं को रोकने में उल्टा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। माने जो हमारे कर्म से हमको बचा सकते थे, जो हमारी निर्जरा के कारण हो सकते थे, उन्हीं को हमने हमारे आश्रव का कारण बना लिया, उन्हीं को हमने हमारे बंध का कारण बना लिया। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। समझ में आया सभी को? किसे कहते हैं निर्जरा? कि कर्मों का क्षय हो जाना, कर्मों का निकल जाना। पर अगर ये अपनी आत्मा की शक्ति को भूल करके, अपनी आत्मा की विभूति को भूल करके इच्छाओं का अभाव नहीं कर रहा है, तो निर्जरा तत्व संबंधी भूल चल रही है। ठीक है। निर्जरा कैसे होती है? कि तपस्या से ही निर्जरा होती है। और तपस्या कैसे होती है? कि इच्छाओं का निरोध ही तप है, अर्थात इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, इसका नाम है निर्जरा। इच्छाएं क्या लिखा है वहां पे? ये नहीं लिखा है कि इच्छा पैदा हो और फिर उन इच्छाओं को मैं शांत करूं। अरे इच्छाएं पैदा ही नहीं होना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, भूख लगे और हमने खाना खा के पेट भरा, ठीक है, एक ये सिचुएशन है, और हमको भूख लगे ही नहीं, बताओ दोनों में सबसे बढ़िया क्या है? रिदम, 1 या 2? सेकंड बढ़िया। कि हमको भूख लगे ही नहीं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो हमारी बार बार इच्छाएं उत्पन्न हो और हम बार बार उन इच्छाओं को पूरा करें, एक तो ये अपने पास सिचुएशन है, और दूसरी अपने पास है कि हमारी इच्छाएं पैदा ना हो। सबसे बढ़िया क्या है? कि इच्छाएं पैदा ही ना हो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इसी का नाम है निर्जरा। आप लोग, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। अच्छा, आप लोगों ने कभी विचार करा है कि जैसे श्री रामचंद्र जी थे, हनुमान थे, या फिर शांतिनाथ भगवान थे, या अन्य अन्य जितने भी राजा वगैरह हुए भूत में, वो सब लोग युद्ध करते थे, है ना? राम ने कितने बड़े बड़े युद्ध करे, और हनुमान ने, सुग्रीव ने, सबने कितने बड़े बड़े युद्ध करे। तो इन लोगों ने युद्ध करा तो इनको पुण्य तो लगा नहीं होगा, पाप ही लगा होगा। अरे युद्ध करने में तो पाप ही लगता है ना। तो बताओ इतनी हिंसा करने के बाद भी वो उसी भाव से कैसे मोक्ष चले गए? सोचा है कभी आपने? कितनी हिंसा करी। हाँ, थोड़ा सा एक छोटा सा विचार करना,
आपने आज तक किसी की भी जान ली है क्या? रिदम, किसी भी आदमी का मर्डर किया है आपने? किसी को जान से मारा है? पंचेंद्री जीव को नहीं मारा। अच्छा, रामचंद्र जी ने मारा था कि नहीं किसी को? अरे एक को नहीं, उन्होंने तो अनेकों को मारा था। राजा थे, राजा ने तो कितने युद्ध लड़े और कितनों को मारा होगा। फिर भी रामचंद्र जी उसी भाव से मोक्ष चले गए और हम नहीं जा पा रहे। वो खैर पंचम काले वो अलग बात है, पर बताओ वो इतनी हिंसा करने के बाद भी भगवान कैसे बन गए? और उपदेश उन्होंने दिया अहिंसा परमो धर्म का, और करते तो वो भी हिंसा थे, पर वो भगवान बन कैसे गए? क्योंकि उन्होंने तपस्या इतनी गजब की करी कि जितने कर्म बंधे थे सभी के सभी कर्म उसी भाव में क्षय हो गए। ऐसी खतरनाक उनकी तपस्या थी। तो क्या करा होगा उन्होंने, अपने को ही पता चल जाए, उन्होंने कहीं आग लगाई होगी, फिर आग के बीच में बैठे। क्या करा उन्होंने कि एक पैर पे खड़े रहे रामचंद्र जी, कि धरती के अंदर चले गए थे, उल्टे लटक गए थे। कैसी तपस्या करी होगी राम भगवान ने? वो बोले उन्होंने कुछ भी नहीं करा, उन्होंने मात्र अपनी आत्मा को पहचाना, मात्र अपने स्वरूप को पहचाना, अपने स्वरूप में लीन हो गए, तो उनके कर्मों की निर्जरा होती चली गई, होती चली गई। समझ में आया आपको? अच्छा, एक और बात बताओ, कर्म बांधना सरल है कि कर्मों का क्षय करना सरल है? कर्म बांधना सरल है कि कर्मों का क्षय करना सरल है? आप लोग सब बोल रहे हो कर्म बांधना सरल है, ठीक है, पर मैं पता है बोल रहा हूं कि कर्मों का क्षय करना सरल है। कैसे सरल है कर्मों का क्षय करना? क्योंकि कर्म बांधने के लिए तो तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हर चीज तो हम सोचते नहीं है ना, कोई कोई चीज तो हम बोल के करते हैं, कोई कोई चीज तो हम क्रियाओं में करते हैं, तो उसमें कर्म बनते हैं। पर कर्म क्षय करने के लिए तो हमको अपनी जगह से हिल के जाना भी नहीं है। कर्म बांधने के लिए तो हमको हमारे मन को इधर उधर भटकाना पड़ेगा, है ना? कि जैसे मैंने मन ही मन में सोच लिया कि रात हो गई पर मेरे को पिज्जा खाना था, तो मैं पिज्जा खाने चले नहीं गया, मैं तो मन ही मन सोच रहा हूँ, तो सोचने में भी मेरे कर्म बंध गए। अब मेरे को कर्मों की निर्जरा करनी है, तो बताओ मेरे को क्या करना है? और मेरे को अपने मन को कहाँ ले जाना है? कहीं दूर ले जाना है? अरे दूर नहीं ले जाना है, उल्टा नजदीक आना है। समझ में आया? अब बताओ कर्म बांधना सरल है कि कर्मों का क्षय करना सरल है? कि अगर अपनी आत्मा को जीव पहचान ले तो कर्मों का क्षय करना बहुत सरल है, और अपनी आत्मा को ना पहचाने तो संसार में अनादिकाल से भटक ही रहा है। समझ में आया आप सबको? इतना सरल है कर्मों का क्षय करना। अपने को कभी कभी लगता है ना, हे भगवान मैंने तो बहुत कर्म बांधे हैं, मैं तो संसार से पार नहीं होने वाला। अंजन चोर ने अपने से कम कर्म बांधे थे कि ज्यादा कर्म बांधे थे? अंजन चोर, आप लोग तो अंजन चोर जैसे बड़े चोर नहीं हो, मेरे को लगता है क्या कोई इतना बड़ा चोर अपनी क्लास में अंजन चोर जैसा? हाँ, अंजन चोर जैसा वेश्यागमन करने वाला कोई है अपनी क्लास में? अंजन चोर जैसी हिंसा झूठ करने वाला एक जना भी नहीं है। तो भी अंजन चोर जो है भगवान बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि उसने अपनी आत्मा को पहचान लिया ना, इतना सरल काम करा था। और अगर अपनी आत्मा की शक्ति को भूल करके इधर उधर जीव भटक रहा है, तो वो अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, तो वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी एक्टिविटी अपन करते हैं। बताओ, ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है। अरे यार ये तो सब लिखे हुए ही है, पर अपन इनको डिस्कस करते चलो, है ना? हम क्लास जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? रात को खाना छोड़ना पड़ेगा। तो ये बोल रही है निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। समझ में आया? अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल कि जो हमारे कर्म क्षय के कारण थे, रात्रि भोजन छोड़ने से हमारे कर्मों का नाश हो सकता था, पर वो हमको दुखी देने वाला लगा वो हमको बुरा लगने लगा। हे भगवान, अब क्लास जाएंगे ये सर नियम दिला देंगे, अपन तो क्लास ही मत जाओ, अपने को नियम लेना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं वो महाराज जी के पास इसलिए नहीं जाते कि महाराज जी के पास जाएंगे उनको आहार देंगे तो वो नियम दिलाएंगे, इसलिए अपन तो दूर से नमोस्तु, ओके महाराज जी नमोस्तु, यस वी आर फाइन, तो चले जाते हैं। तो महाराज जी के पास भी नहीं जाते, क्यों? महाराज जी नियम दे देंगे। अरे तो नियम दे देंगे तो उसमें तुम्हारा भला है कि तुम्हारा बुरा है?
ये तो नक्की करो भाई। क्यों महाराज जी अपने दुश्मन है क्या? क्यों रिदम, मुनिराज हमारे दुश्मन है कि अच्छा ये आज तो रिदम पकड़ में आया है, आज तो इसको ऐसा नियम दूंगा मैं कि ये पूरे जीवन परेशान हो जाएगा, ऐसा कोई सोच के देता है क्या नियम? हाँ, अरे वो तो खुद अपना कल्याण कर रहे हैं और हमारा भी कल्याण कर देते हैं। इतने धन्य हमारे मुनिराज होते हैं, फिर भी जीव जो है वो उनसे भागे, नियम लेना पड़ेगा। तो बोल रहे ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। तुम्हारे पास निर्जरा के चांसेस थे और तुमको वो चीजें बुरी लगी, तुम उससे भाग गए। हाँ, ये तीसरी बात अपन ने जो कल परसों पढ़ी थी, मुनिराज को कितना कष्ट सहन करना पड़ता है, हम तो ये नहीं कर सकते भैया। हाँ, आप लोग दीक्षा ले सकते हो अभी इस पंचम काल में? क्यों, क्यों नहीं ले सकते? सर वो केशलोच करना पड़ता है, हाँ नग्न रहना पड़ता है, और सर है ना खाने के लिए भी एक ही बार मिलता है, और पैर में जूते चप्पल भी नहीं, ठंड में रजाई भी नहीं, कुछ भी नहीं। सर अपन तो ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं बेचारे महाराज जी कैसे सहन करते सर, हमारे बस की तो नहीं है। तो तुम ये क्या बोल रहे हो, तुमको खबर है कुछ? तुम्हारे बस की कैसे नहीं है? अरे ये जीव के बस की नहीं है तो क्या ये अजीव के बस की है क्या? ये अजीव के बस का है? क्यों, ये मोबाइल के बस का है उपवास करना? ये मोबाइल उपवास कर सकता है? अरे मोबाइल छोड़ो, स्वर्ग का देव है ना, स्वर्ग का देव, वो उपवास नहीं कर सकता, पता है आपको? स्वर्ग के देव तपस्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो उनकी इच्छाओं को रोक ही नहीं पाते। तो तुम तो मनुष्य हो, स्वर्ग का देव मनुष्य बनने को तरसता है, और हम मनुष्य बने हैं तो हमको तपस्या पसंद नहीं आती है कि नहीं सर हम तो उपवास नहीं कर सकते, बहुत उसमें वो होता है। अरे तो तुमको भूखा रहने के लिए कौन बोल रहा है? भूखे रहने का नाम उपवास है ही नहीं। जिस समय तुमने भोजन से निवृत्ति ली है उस समय अपनी आत्म ध्यान में लगाओ, अपने कल्याण में लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ, तो तुम्हारा उपवास पूरा होगा। और महाराज जी को तो बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है, तो वो तो कष्ट सहन करके निर्जरा कर रहे हैं, वो अपने कर्मों का क्षय कर रहे हैं, और तुम ऐसा सोच सोच करके निर्जरा तत्व संबंधी भूल कर रहे हो। समझ में आया? उपवास में दुख होता है। क्यों दुख होता है उपवास में? कितने लोग हैं अपनी क्लास में जो उपवास करते हैं, या कभी लाइफ में किसी ने उपवास किया है? कोई है जिन्होंने आज तक कभी उपवास किया? एक ना एक तो सभी ने किया होगा कभी। हाँ, सभी लोगों ने किया है ना उपवास तो। संस्कृता ने नहीं करा आज तक, ठीक है, संस्कृति ने भी नहीं करा, बाकी सब लोगों ने करा है, आराध्या ने भी नहीं करा, ठीक है, पर फिर भी बहुत कुछ लोगों ने तो करा है। 35 में से 30 एक लोगों ने तो करा ही है। तो उपवास करने में आप लोगों को कभी दुख हुआ कि यार गलती कर ली उपवास करके, ऐसा कभी लगा आपको? क्यों नहीं लगा? उपवास करके तो बहुत बड़ी गलती हो गई, का नियम ले लिया था, अब तो अब देखो अब बस रात निकल जाए जैसे तैसे करके, सुबह सबसे पहले मंदिर जाके बस भगवान के सामने नारियल रखेंगे और फिर अपनी पेट पूजा शुरू। ऐसा कभी कोई सोचता है क्या? अरे पता ही नहीं चलता है कहाँ उपवास हो जाते हैं। जो लोग 10-10 उपवास करते हैं ना, 10 लक्षण में या अष्टानिका माठ उपवास, उनसे पूछो कभी आपने 10 उपवास कर लिया आपको कुछ हुआ नहीं? तो पता है क्या जवाब मिलता है? कि हमको शुरू के 1-2 दिन लगा था, फिर तो पता ही नहीं चला 10 दिन कैसे निकल गए, फिर तो पता ही नहीं चला 8 दिन कैसे निकल गए। कैसे हो जाता है इतना सब कुछ? इसको बोलते हैं तप का प्रभाव, इसका नाम है तपस्या। भूखे रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, इच्छाओं पे कितना कंट्रोल है अपना। उपवास करना इज नॉट भूखे रहना। भूखे रहने में और उपवास करने में अंतर है। अरे भूखा तो भिखारी भी रह लेता है, तो भिखारी को हम उपवास करने वाला नहीं बोलते। समझ में आया आपको? उपवास करना बहुत अलग चीज है। उपवास मतलब सिर्फ भूखे रहना ही नहीं, उपवास मतलब हमारी इच्छाओं पर हमारा कितना कंट्रोल हुआ। क्योंकि जब तक इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं है तब तक निर्जरा नहीं है। हाँ, अब इच्छाओं पे तो कंट्रोल हुआ नहीं, यार आज उपवास था और आज ही के दिन मम्मी को हलवा बनाना था, मम्मी को भी समझ में नहीं आती है उपवास वाले दिन कौन हलवा बनाता, मैं कब खाऊंगा हलवा। तो भाई तुमने इच्छाओं पे कंट्रोल ही नहीं करा। समझ में आई आपको क्या बात है? निर्जरा किसका नाम है? हम लोग अभी तक क्या सोच रहे थे, हाँ हम तो भूखे रह लिए, हमने खूब पुण्य कमा लिया।
कि तुमने पुण्य कमाया होगा, पर तुम्हारा कर्मों की निर्जरा तो नहीं हुई है, ये बात तो पक्की है। पुण्य कमाना अलग मैटर है और कर्मों की निर्जरा अलग मैटर है। समझ में आया? इसका नाम है निर्जरा। और ऐसी निर्जरा हमको अच्छी नहीं लग रही है, तो वो निर्जरा तत्व संबंधी भूल चल रही है। हम्म। रात्रि में बहुत चीजें होती है ऐसी, तो मतलब खाने पीने की बातें ज्यादा होती है, पर फिर भी रात्रि में कोई पानी नहीं पीता है तो अपने को लगता है बाप रे बहुत कठिन है, गर्मी के दिनों में तो परेशान हो जाते हैं, महाराज जी कैसे करते होंगे, विहार भी चल रहा है, अंतराय भी चल रहे हैं। तो वो तो उनकी सम्यक ज्ञान से सब कुछ बहुत बढ़िया करते हैं, उनकी सब निर्जरा होती है। और हम लोग मुफ्त में कर्म बांध लेते हैं, कर्मों की निर्जरा तो करते नहीं है, कर्म बांध लेते। देखो अगला पॉइंट आ गया, बाहरी उपवास से निर्जरा मान लेना। बाहरी उपवास मतलब खाली भूखा रह लेना, इसमें बिल्कुल निर्जरा नहीं होती है, आप लिख लो, ये लो, कहीं भी जाके पूछ लेना। सिर्फ भूखे रहने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि आप भूखे रहे हो ना, तो आपके अंदर भाव आ सकते हैं, अरे यार इससे अच्छा तो कुछ खा लेते तो थोड़ा पेट में जाता, शांति मिलती। अब देखो सिर दुखने लग गया, अब देखो एसिडिटी होने लग गई। तो तुम भूखे रहने के नाम पे धर्म मान रहे थे, पर भूखा रहना धर्म नहीं है, वो ये बता रहे हैं। भूखे रहने का नाम धर्म नहीं है। समझ में आया? ये क्योंकि ये मैं इसलिए इतना खुल करके बोल रहा हूं कि अभी जगत में ये सब बहुत प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कि जो 10 दिन जिसने उपवास कर लिए वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, और जिसने एक भी उपवास नहीं करा वो तो कोई धर्मात्मा है ही नहीं। तो अगर वो 10 दिन वाले ने भी हाय राम करके 10 दिन पूरे करे हैं ना, तो उसने कोई धर्म नहीं किया है, उसने सिर्फ अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए 10 दिन भूखा रह लिया है कि मेरा जुलूस निकल जाएगा। अब बताओ, जो अपना जुलूस निकालने के लिए व्यक्ति उपवास कर रहा है, क्या आप उसको सच्चा तप मानोगे? क्या मान सकते क्या अपन उसको सच्चा था? क्यों? उसके अंदर आत्म कल्याण की भावना नहीं है, उसके अंदर तो ये भावना चल रही है कि मेरा खूब सम्मान होगा, मेरा बहुत नाम हो जाएगा, पूरी मुंबई मेरे को जानेगी कि ऐसे भी कोई तपस्वी हुए हैं, तपस्वी की जय जयकार होगी, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूं। ओहो, तो तुमने कर्मों की निर्जरा नहीं करी, तुमने कर्म बांध लिए, और ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। समझ में आया? तो इस प्रकार से निर्जरा तत्व संबंधी भूल हमने पढ़ी। अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल क्या है, इसकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो।